हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप। जब हम लोग पार्टनरशिप की बात करेंगे तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन two or more persons two or more persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। मतलब पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि जिसमें दो या दो से अधिक लोग रहते हैं और उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। किस चीज़ का एग्रीमेंट होता है कि वो अपना प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर करेंगे एक दूसरे को। अगेन मैं आप सभी को बता दूं, पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक लोग होते हैं और जो एक दूसरे से एग्रीमेंट करते हैं कि हम लोग जितना भी प्रॉफिट होगा एक दूसरे को शेयर करेंगे। फाइन। और यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब समझ लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए कि बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल। मतलब यहाँ तक ये समझ में आया कि जो बिजनेस कैरीड ऑन का मतलब जो चलाया जाता है, जो बिजनेस चलाया जाता है वो सभी के द्वारा चलाया जाता है या एनी ऑफ देम, उन लोगों में से अगर कोई भी चला रहा है तो वो किसके लिए एक्टिंग करता है, वो सभी के लिए काम करता है। एक्टिंग फॉर ऑल इट मीन्स कि इसके अंदर जो काम किया जाता है सभी लोग काम करते हैं, या उसमें से अगर कोई भी काम कर रहा है तो वो सभी के लिए काम करता है। बस हम लोग को ये दो चीज़ समझना है। फाइन। तो जैसा कि पार्टनरशिप हम लोग समझ लिए, एक बार और अच्छे से समझते हैं कि पार्टनरशिप सिंपल सा चीज़ है, सिंपल सा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। कि पार्टनरशिप हम उसको कहते हैं जब दो या दो से अधिक लोग अपने में एग्रीमेंट करते हैं कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को एक दूसरे में शेयर करेंगे। फाइन। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है कि बिजनेस जो चलाया जाता है सभी के द्वारा या सभी में से कोई कुछ लोग चलाते हैं। अगर वो कुछ लोग चलाएंगे तो वो ऐसा माना जाता है कि वो सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, यूनिटी के साथ सभी के लिए काम कर रहे हैं। फाइन। नाउ हम लोग नेक्स्ट वी विल शिफ्ट ऑन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। बच्चों जब फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करेंगे तो पहला क्या लिखा है, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है इट इज़ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब ये कैसे फॉर्म होता है। इट इज़ गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सिंपल सा चीज़ है कि जो पार्टनरशिप की जब हम बात करेंगे तो पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ये कंपलसरी नहीं होता, आपको कराना है कराइए, नहीं कराना है मत कराइए। उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, फ़ायदा नुकसान होता है, उसको आपको आगे बताया जाएगा। तो सब मिलाकर ये पार्टनरशिप बनता कैसे है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो वो पार्टनरशिप बन जाता है। क्लियर है। फाइन। नेक्स्ट हम लोग किस पे बढ़ेंगे, लाइबिलिटीज़। आप सभी को लाइबिलिटीज़ दिख रहा होगा। सेकेंड है ये हम लोग का, ये लाइबिलिटीज़ है। जब कभी भी हम लोग लाइबिलिटीज़ की बात करेंगे तो लाइबिलिटीज़ में क्या होता है, लाइबिलिटीज़ में लिखा हुआ है द पार्टनर ऑफ अ फर्म हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब बच्चों समझिए, जब भी आपको टॉपिक दे दिया लाइबिलिटीज़ तो लाइबिलिटीज़ में दो हो सकता है, लिमिटेड लाइबिलिटी या अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। जितने पार्टनर्स हैं उन सभी पार्टनर्स का लिमिटेड लाइबिलिटी या अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो सकता है। बट मैं आपको बता दूं कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सभी पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड रहता है। बच्चों यहाँ पे तो हम आपको समझा दिए और इसमें एक लाइन लिखा है, और बाकी आपको कैसे क्या कहते हैं कि इसमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशन लिखना है। ये सभी चीज़ें आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी जब आप करेंगे तो सेल्फ स्टडी में आप बहुत सारी चीज़ों को पाएंगे कि एक्सप्लेनेशन कैसे किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बार बार बीच में लेक्चर में बता रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी करना आपके लिए बहुत मस्ट है। फाइन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डैट इज़ रिस्क बियरिंग। जब भी रिस्क बियरिंग की बात करेंगे हम लोग तो इसमें क्या होता है, हम लोग को ये जानना है कि रिस्क बियर कौन करता है। दी पार्टनर्स बियर द रिस्क। सिंपल सी बात भाई, जितने रिस्क आएंगे सभी पार्टनर्स मिलके उसको क्या करेंगे, फेस करेंगे, बियर करेंगे। फाइन। और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। इस पे डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल जिस सभी पार्टनर्स का रहता है, सभी पार्टनर्स इसमें मिलके डिसीजन बनाते हैं और बिजनेस अरे वो जो पार्टनरशिप फर्म रहता है उसको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं। कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी में मैं आपको बता दूं कि जैसे देखिए बहुत सारे पार्टनर्स हैं, अगर उसी पार्टनर्स में से कुछ पार्टनर्स को अगर कुछ हो जाता है
तो यहाँ पे दो चीज़ है कि आपको बाकी जो पार्टनर्स हैं उन लोगों को अगर बिज़नेस चलाने का मन कर रहा है तो बिज़नेस को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज वो लोग जब भी किसी दो लोग मरते हैं या कुछ भी कोई मर गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ पे दो डिसीज़न लेना होता है, क्या इसको आगे चलाया जाएगा, अगर चलाया जाएगा तो जो उसका हिस्सा रहता है, शेयर रहता है, हम लोग उसको दे देते हैं जो मरा रहता है, फाइन। और अगर नहीं चलाना होता है तो बिज़नेस को हम लोग बंद कर देते हैं, मतलब पार्टनरशिप को बंद कर दिया जाता है और बाकी नेक्स्ट उनको दूसरा पार्टनरशिप ओपन करना होता है तो वो कर लेते हैं। तो कॉन्टीन्यूटी में आपको यही लिखना है कि अगर पार्टनर्स को किसी भी पार्टनर्स को कुछ होता है, कोई पार्टनर्स पागल हो जाता है, मर जाता है, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म को बंद करना होगा और ये लोग बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद दूसरा अपना ओपन करते होंगे और नहीं भी बंद करके वो क्या कर सकते हैं, बिजनेस को कंटिन्यू चला सकते हैं। मतलब सब मिला कर ये कि पार्टनर्स फ्री रहते हैं, जैसा वो चाहेंगे बंद करना चाहते हैं बंद कर देंगे, नहीं करना चाहते हैं नहीं करेंगे, एज ए विश, फाइन। तो सब कुछ एग्रीमेंट के हिसाब से होता है। नाउ हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट करेंगे, वो लिखा है मेंबरशिप। कब देखिए मेंबरशिप क्या है कि पार्टनरशिप में मेंबर कैसे मिलता है, आप पार्टनरशिप कैसे ज्वाइन करेंगे, मेंबरशिप कैसे मिलेगा, और मेंबरशिप जो होता है वो कितने लोग होते हैं, कितने लोग मेंबर्स बन सकते हैं। मेंबरशिप का मतलब यहाँ पे यही लिख रहा है कि कितने लोग मेंबर्स बन सकते हैं। तो देखिए मिनिमम कम से कम कितना है, 2 लोग होंगे। हम बताए थे 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 लोग रहेंगे तो एग्रीमेंट होता है, तब जाके क्या बनता है, पार्टनरशिप में वो मेंबर्स बन जाते हैं। तो कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, 2 मिनिमम। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम बैंकिंग। अगर बैंकिंग कंपनी की बात किया जाए और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा तो उसमें 10 होंगे, और अदर बिजनेस की बात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी 20 चल रहा है। क्लियर है। नाउ वी विल शिफ्ट ऑन म्यूचुअल एजेंसी। व्हाट इज मीन्ड बाय म्यूचुअल एजेंसी, हियर वी विल नो अबाउट इट। देखिए म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे का हेल्प करना, फाइन। जैसे सपोज करते हैं कि बहुत सारे पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो एक पार्टनर्स दूसरे पार्टनर्स के पास गया और जाकर उससे कोई भी किसी भी प्रकार का अगर वो हेल्प ले रहा है, तो जो हेल्प ले रहा है, फाइन, तो वो क्या हो गया, वो प्रिंसिपल हो गया इस केस में, कि वो जाकर कुछ हेल्प मांग रहा है अपने सामने वाले पार्टनर से। तो जो हेल्प करेगा वो एजेंट हो जाएगा और जो हेल्प मांगेगा वो प्रिंसिपल हो जाएगा, फाइन। तो इसमें क्या होता है ना कि एक दूसरे का ये लोग हेल्प करते रहते हैं, तो जब एक दूसरे का ये लोग हेल्प करते रहते हैं तो कभी प्रिंसिपल कभी एजेंट वो लोग बनते रहते हैं। आइए एग्जाम्पल यहीं पे ले लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक पार्टनर सी है, एक पार्टनर सी है, तो इसको हम लोग मान लिए प्रिंसिपल है, फाइन। इसको हम लोग क्या मान लिए कि ये प्रिंसिपल है। ये गया इसके पास और हेल्प मांगा कि हमको हमारा कुछ हेल्प कर दो। प्रिंसिपल गया एजेंट के पास, किसके पास गया, एजेंट के पास, और कहा हमारा कुछ हेल्प कर दो। जब एजेंट हेल्प कर रहा है इनका, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एजेंट हो गए, हेल्प करने वाला एजेंट और हेल्प मांगने वाला प्रिंसिपल, फाइन। तो कभी ये प्रिंसिपल बन जाते हैं और यही कभी एजेंट बन जाते हैं। मान लीजिए यही यहाँ पे इनको करते थे, इनको करते थे, अब ये आए इनके पास कि भाई आप मेरा हेल्प कर दो, तो इस केस में ये क्या हो गए, एजेंट हो गए, और यहाँ ये कौन हो गए, प्रिंसिपल हो गए, क्योंकि यहाँ पे ये हेल्प मांग रहे हैं, फाइन। चलिए, तो यहाँ पे आप म्यूचुअल एजेंसी में यही होता है कि एक दूसरे का हेल्प करना। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब एक दूसरे का हेल्प करना, और ये लोग मिलकर रहते हैं। एवरी पार्टनर्स इज बोथ एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल। जो पार्टनर्स होते हैं, एक प्रिंसिपल रहता है, दोनों होते हैं, प्रिंसिपल कभी कभी प्रिंसिपल कभी कभी एजेंट, फाइन। तो ये प्रिंसिपल एजेंट रहते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं। तो जैसा कि हम लोग ने पार्टनरशिप पढ़ा, पार्टनरशिप को पढ़ने से हम लोग को ये पता चला कि 2 या 2 से अधिक लोग जब मिलकर एग्रीमेंट करते हैं कि हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे, और जो बिज़नेस चलाया जाता है सभी के द्वारा चलाया जाता है, या अगर कोई भी उस बिज़नेस को चलाता है तो वो सभी के लिए काम करता है, पार्टनरशिप ये कहता है, फाइन। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more persons who have agreed to share the profit and losses, फाइन। वो लोग अपने शेयर करते हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, फाइन। तो ये पार्टनरशिप का डेफिनेशन था। और जब हम लोग क्या कहते हैं कि फीचर्स पढ़ने गए, तो फॉर्मेशन, दूसरा लायबिलिटी, रिस्क बेयरिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, कॉन्टिन्यूटी, मेंबरशिप और म्यूचुअल एजेंसी हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पे इसी के साथ ये आपका पार्टनरशिप और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप खत्म होता है। आगे आगे ये लिखा हुआ है मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप एंड लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप। बच्चों, आप सभी से क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं कि पार्टनरशिप की मेरिट्स क्या आप बता सकते हैं, लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप,
पार्टनरशिप का लिमिटेशन क्या आप बता सकते हैं, क्या आपको आइडिया है? तो देखिए बच्चों, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ये कि क्या ये सभी चीज़ें आपको आता है, अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर आइए, फाइन। और अगर आता है तब भी आकर देख लीजिए कि इसमें कुछ नया आपको देखने को मिल जाएगा, फाइन। ओके, इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। और हाँ, ये वीडियो कितना अच्छा लगा आप कमेंट करना नीचे ना भूलिए। और अगर किसी भी टाइप का अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे पूछिए। ओके, इसी के साथ मैं सौरभ चरसिया आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।